सियोल शहर की चमकती गलियों में, जहां रात भी दिन जैसी रोशन होती है, वहीं एक छोटा सा कैफे था, ब्लू मून कैफे। इस कैफे में काम करता था एक लड़का, कांग मिनजून। मिनजून उन लोगों में से था जो भीड़ में रहकर भी अकेले रहते हैं। उसकी जिंदगी कॉफी के कप, अधूरे सपने और खामोश शामों में सिमटी हुई थी। उसका सपना था सिंगर बनना, लेकिन किस्मत ने उसे कैफे का वेटर बना दिया था। हर शाम वो हान नदी के पास खड़े होकर गिटार बजाता और सोचता, क्या कोई कभी मेरी आवाज़ सुनेगा। एक मुलाकात जो सब बदल दे। एक सर्द शाम, जब बर्फ गिर रही थी, कैफे का दरवाज़ा खुला और अंदर आए एक लड़की, खान से यून। उसके बालों पर बर्फ जमी थी और आंखों में उदासी। उसने खिड़की वाली टेबल चुनी और चाय ऑर्डर की। मिन जून ने पहली बार उसे देखा और कुछ पल के लिए अपनी सांस भूल गया। उस दिन वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका दिल बहुत कुछ कह गया। अगले दिन वो फिर आए, फिर उसके अगले दिन भी। हर बार वही टेबल, वही चाय। मिन जून उसका इंतजार करने लगा। दो दिलों की दोस्ती। एक शाम मिन जून ने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं आपके लिए कुछ स्पेशल बना दूं? से यून मुस्कुरा दी, अगर आपकी कॉफ़ी में सुकून है तो ज़रूर। उस दिन पहली बार उन्होंने साथ बैठकर कॉफ़ी पी। से यून एक राइटर थी, लेकिन उसकी कहानियाँ कोई पढ़ता नहीं था। मिन जून एक सिंगर था, लेकिन उसकी आवाज़ कोई सुनता नहीं था। दोनों अधूरे थे, लेकिन साथ में पूरे लगते थे। प्यार का एहसास। बारिश में चलना उनका पसंदीदा बन गया। स्ट्रीट फूड खाना, पुराने गाने सुनना और देर रात हान नदी के किनारे बातें करना। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। एक रात मिन जून ने गिटार बजाते हुए गाना गाया, सिर्फ उसके लिए। से यून की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, तुम हार मत मानना। एक सच्चाई जो सब तोड़ दे, लेकिन हर कहानी में मोड़ आता है। एक दिन से यून अचानक गायब हो गई। फोन बंद, कैफे आना बंद। मिन जून परेशान हो गया। फिर एक दिन उसे एक खत मिला। उसमें लिखा था, मैं अस्पताल में हूँ, मुझे कैंसर है, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे कमजोर हालत में देखो। मिन जून बिना सोचे अस्पताल पहुंचा। से यून बिस्तर पर लेटी थी, कमजोर लेकिन मुस्कुराती हुई। तुम क्यों आए? क्योंकि प्यार डर से बड़ा होता है। वक्त की जंग। मिन जून रोज अस्पताल आने लगा, उसके लिए गाने गाता, कहानियां सुनाता। से यून की तबीयत कभी ठीक होती, कभी बिगड़ती। एक दिन उसने कहा, अगर मैं ठीक न हुई तो? मिन जून ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो मैं तुम्हारी अधूरी कहानियां पूरी करूंगा। एक वादा। सर्जरी के बाद से यून को शहर छोड़ना पड़ा। इलाज के लिए विदेश जाना था। जाने से पहले उसने मिन जून को अपनी डायरी दी। अगर मैं वापस आए तो क्या तुम अब भी इंतजार करोगे? मिन जून ने कहा, मैं हर शाम उसी टेबल पर बैठूंगा। इंतजार का प्यार। साल बीत गए। मिन जून अब मशहूर सिंगर बन चुका था, लेकिन हर इंटरव्यू में एक ही सवाल पूछता, क्या आपने कभी किसी का इंतजार किया है? वो अब भी ब्लू मून कैफे जाता था। एक दिन दरवाज़ा खुला और अंदर आई वही लड़की, कमज़ोर नहीं, मुस्कुराती हुई। से यून। मिन जून की आंखें भर आईं। वो सिर्फ इतना कह सका, तुम आ गई। से यून ने कहा, क्योंकि प्यार रास्ता कभी नहीं भूलता। अंत नहीं, शुरुआत। वो कहानी जो अधूरी थी, आज पूरी हुई, और जिसने इंतजार किया, उसे